विपुल प्रेम निज नेम गही कही सुजस बिहारिंदा। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद। श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज बिहार निवार। और नए सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो। श्री कुंज विहार लाड़ली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद शुक्ला। जो वीरे वीरावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहता हूँ अपनी पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन में। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तुम्हारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सत्य अवतार। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं। वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदासमूर्ते। साधो न विदवो हरिदास्तो। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतम। मनसु श्री हरिदास निस द्यो सुआंखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खर लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनंत रपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन। श्रीधाम वृंदावन चंजू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। तन दीनो हरि मिलन को। ताको वृथा न खोय। ब्रह्मादिक वांछित रहे तो सुलभ भय तो। भैया ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है एकमात्र हरि से मिलन के लिए। आचार्य चरण ललित किशोर देव जी महाराज वर्णन करते हैं। हरि तन दीनो हरि मिलन को।
ये मनुष्य शरीर हरि के मिलने के लिए मिला है। संसार के सुख भोगों के लिए तो और योनियां थी जिसमें लीन था। केवल हरि मिलन का बोध इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। अगर हरि मिलन का बोध नहीं होता है, कहने का तात्पर्य संत गुरुओं का आश्रय लेके हरि भजन नहीं करते हैं, तो वो और जो योनियां थी, कुत्ता, गधा, सूअर, मनुष्य भी उन्हीं योनियों में फिर माना जाता है, मनुष्य नहीं माना जाता। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन एव समाना पशु भी नराणाम। जैसे पशु पक्षी सबका एक लक्ष्य है, आहार, हमको खाना मिले, सोना मिले, परिवार मिले, और डरते हैं आपस में। ये चार बातें हैं, खाना, सोना, परिवार और डरना, शास्त्र वर्णन करता है। तो आहार निद्रा भय मैथुन एव समाना पशु भी नराणाम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार बातें, चार बातें मनुष्यों में हैं और चार बातें पशुओं में हैं, चार बातें पक्षियों में हैं। तो वो पशु पक्षी के ही बराबर है, वो मनुष्य नहीं है। अगर खाने पीने इसी में लगे हुए हैं, बच्चों का पालन करने में केवल, तो ऐसे तो फिर पशु पक्षी भी कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण ये मनुष्य माना जाता है? और इस मनुष्य देह के लिए ब्रह्मादिक देवता भी लालायत होते हैं। अगर ये चारों ही बातें थीं तो देवताओं को बहुत बहुत बड़े सुख हैं, लेकिन फिर भी वो देवता लालायत हैं। प्रभु अभी सुना ना, ब्रह्मादिक वांछित रहें तन दीनो हरि मिलन को, ताको वृथा न कोई ब्रह्मादिक वांछित रहें सो सुलभ है। तो ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं कि हे प्रभु हमको मनुष्य जन्म दे दो, भारत भूमि दे दो, ब्रज वृंदावन धाम की रज दे दो। तरसते हैं, भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुनि वंचित विधि शंकर सिरनायो। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सुर नर मुनि, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष वृंदावन ब्रज की रज के लिए लालायत रहते, तपस्या करते हैं, एक प्रभु हमको वृंदावन की रज मिल जाए। तो ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के अंतिम योनि में प्राप्त हुआ है। ये 83,99,999 योनि पहले बीत चुकी हैं, अंतिम योनि है ये। अनेक बार कीड़ा मकोड़े, अनेक बार पत्थर, पहाड़, ईंट और पेड़ पौधा ये बने। तो इतना इतना ये सब बन चुके हैं, बहुत बहुत। तो अंतिम योनि प्रभु ने, चल अब की बार तुझे मनुष्य जन्म दे रहे हैं, तू इस मनुष्य जन्म में हमारा भजन करके, ध्यान करके और हमको प्राप्त कर लेना। फिर तेरे को कुत्ता, गधा, सूअर, ईंट पत्थर, कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा फिर नहीं बनना पड़ेगा। तू शाश्वत सुख से सुखी हो जाए। ये प्रभु से जब गर्भ में होता है जीव, वादा भी करता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक कुंड से निकाल दो, इस नरक से निकाल दो, और मैं अब आपका भजन करूंगा। ये वादा करता है, शास्त्रों में वर्णित है।
वादा करता है, मैं आपका भजन करूंगा, मुझे नरक से बाहर कर दो। प्रभु इसको नरक से बाहर कर देते हैं, मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। लेकिन यहां उस वादे को भूल जाता है, ये मुकर जाता है वादे से, और यहां जो पहली योनियों में करता था वही फिर यहां करने लगता है। सुदृढ़ वासना बीज विशाला, पुराना जो अभ्यास था उसी अभ्यास में रत, जो वायदा था उसको भूल जाता है। क्यों? श्री हरि ने कहा था कि तू संत गुरुओं का सानिध्य करके फिर हमारा भजन करना, उसको भूल गया। संत गुरुओं का सानिध्य नहीं, विषय अनुगामी लोगों का संग, उन्हीं का सानिध्य, वही चर्चा, जैसा संग करेंगे वैसी वृत्तियां, वैसा ही रंग लगेगा, ऐसा ही हो जाता है। फिर बार बार नरकों में, बार बार अधम योनियों में फिर दुर्दशा हो जाती है। इसलिए अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेता है। आप बड़भागी हो जो भी जन हैं, जो वृंदावन वास, वृंदावन की उपासना, वृंदावन जी का नाम, वृंदावन के युगल श्री बिहारी बिहारिन, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास नाम, राधा नाम, ये तुमने जो पकड़ लिया है, तुम्हारे सौभाग्य की सराहना भला कौन कर सकता है। जो प्रियाजू की उपासना करते हैं, जो वृंदावन जू की, राधा रानी की, लाडली लाल की जो उपासना करते हैं, उनके लिए बिहारिंदेव जी महाराज लिख रहे हैं, जी आराधा राधा तिनको दर्श देव दुर्लभ। उनके लिए जो प्रियाजू की आराधना करते हैं, वृंदावन जू के नित्य सुख की आराधना करते हैं, उनके दर्शन के लिए देवता लालायत रहते हैं कि प्रभु के बिहारी बिहारी के दर्शन तो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके अनुयायी जन जो निरंतर श्री हरदास नाम, बिहारी बिहारन का नाम जाप करते हैं, वृंदावनी गूढ़ उपासना को हृदय में बसा के रखते हैं, तो इनके चरणों की धूल ही हमको प्राप्त हो जाए, इन्हीं के दर्शन हमको प्राप्त हो जाए। क्योंकि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हरि में और हरि के जनों में कोई भेद नहीं है। भगवान के दर्शन होने के बाद भी दुर्योधन सुधरा नहीं, मनोवृत्ति दूषित बनी रही, सुधार नहीं हुआ। भगवान के दर्शन कई बार हुए थे दुर्योधन को, भगवान श्री कृष्ण उस समय प्रकट हुए, लेकिन कहां सुधरा। और भी बड़े बड़े वो नहीं सुधर पाए। क्यों नहीं जी, क्या बात, भगवान के दर्शन के बाद भी नहीं सुधरे, क्या बात हो? हाँ, भगवान के दर्शन के बाद भी नहीं सुधर सकते हैं अगर संतों के और गुरुओं के चरणों में अनुराग, प्रेम, प्रीति नहीं करी तो नहीं सुधर सकते, न वो प्राप्त हो सकते हैं। अवतार धारण करने पर, उनके दर्शन करने के बाद भी वो समझ ही नहीं पाए कि ये भगवान हैं। एक राजा हैं द्वारका के, कोई कहें कि ये तो गैया चराने वाले ग्वाला हैं, किसी ने भगवान माना ही नहीं। क्योंकि भगवान को भगवान मनाने वाले तो ये संत गुरु हैं, बताने वाले गुरु संत हैं। तब ही ये जीव, ये अधम अनाथ जीव, कुत्सित बुद्धि वाला, जो विषयों की लोलुपता के कारण अपनी बुद्धि को कुत्सित कर रखा है, ये हरि चरणों में अनुराग करे, हरि की पहचान करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, असंभव।
एकमात्र संत गुरुओं की कृपा से ये संभव है, यही इसको लगाते हैं। इसलिए संत गुरुओं का स्थान हरि की बराबर ही माना जाता है। जो नहीं होते संत ते जर मरतो संसार। तो भैया मुश्किल से आहार निद्रा भय मैथुन एव समाना पशुभी नराणाम। पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में ये चार बातें तो सबको समान मिलती हैं, लेकिन एक विशेष बात है, ज्ञानी नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानी नहीं नाम पशु भी समाना। मनुष्य के अंदर प्रभु के मिलने का ज्ञान होता है, जो संत संगति के, गुरु संगति, गुरु कृपा के द्वारा प्रकट होता है। अगर ये नहीं है तो वो पशु पक्षी के समान ही है। इसलिए दुर्लभ ज्ञान इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद प्राप्त करना है, और हरि सानिध्य, गुरु सानिध्य, हरि सानिध्य और हरि प्राप्त करने हैं। ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। तो भैया वृंदावन धाम से जुड़ना, तो दौड़ लगा रहे थे ना, भाग रहे थे सुख के लिए, साधना के लिए, उपासना के लिए, किसी साधन के द्वारा प्रभु प्राप्त हो जाएं, अथवा कोई परम सुख, सुख की खोज में ये जीव अनंत जन्मों से दौड़ रहा है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, सुख, लेकिन सुख सुख सागर के चरणों में है, और ये दुख के सागर दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार के विषयों में सुख ढूंढ रहा है। ये बड़ी विचित्र बात, ये बड़ी विचित्र बात है। ये जीव संसार के विषयों में, सुख भोगों में, जो अल्प हैं, क्षणिक हैं, जो नश्वर हैं, और इनमें रमण करने का परिणाम महाभयंकर महादुख होता है। लेकिन अल्पज्ञता के कारण, कुसंगता के कारण उसी को सुख माने बैठा। बड़ी अधमता है। संत गुरु काऊ भाग मिलो सत्संग, हरि की कृपा से मिलो सत्संग, ताकि सेवत लाग्यो रंग। तब रंग लगता है इस जीव को। नहीं, ये जीव जहां है वहीं अपने आप को, अरे मेरे से महान कौन है, मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं। अनेक उपाधियों से, संसार की उपाधियों से हमने को अलंकृत करके, व्यवस्थित करके अपना सारा काम खराब कर लेता है। संत गुरुओं के चरणों में जब वो नाम देते हैं और नाम परिवर्तन करते हैं, धाम देते हैं, ये जो उपाधि मिली, कौन सी उपाधि? दासता की, कि तुम अब स्वामी जी महाराज के दास हो, बिहारी बहन के दास हो। ये सबसे बड़ी उपाधि ये है, सबसे बड़ा पद ये है। कौन सा? हम बिहारी बिहारिन के स्वामी जी के दास हैं, शरीर से दास हैं, और नित्य निकुंज महल में हम प्रियाजू की अंग संगनी सहस्री हैं। ये जो पद मिला है, ये पद सबका सिरमौर पद है। संसार के नश्वर पदों के लिए, नश्वर रज लग जूझ ही नश्वर रजपूत कहा है। महाराज श्री बोले, यह नश्वर संपत्ति को प्राप्त करके तू अपने आप में बहादुर बन रहा है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। निश्चित गर्त में जाएगा, कोई बचाने वाला भी नहीं है। बार बार जन्मना मरना,
ये तेरा बना ही रहेगा। अजर अमरत्व तो एकमात्र संत गुरुओं के चरणों में आश्रय, इस आश्रय का फल श्री हरि विहरि विहरन के चरणों में अनन्य आश्रय, तभी तुझे अजर अमरत्व निश्चित रूप से प्राप्त होगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। बड़भागी हैं वो जन कि मनुष्य जन्म मिला, बड़भागी हैं वो जन भारत भूमि में जन्म मिला, बड़भागी हैं वो जन तो धामों का आश्रय लिया, बड़भागी हैं वो जन धामों के मुकुटमणि ब्रज वृंदावन धाम का आश्रय लिया। एक बार भी जो वृंदावन धाम आ जाते हैं, एक बार उनका अकाउंट प्रियाजू की बैंक में खुल गया। बोलो बिहार जी महाराज की। निश्चित अब उनकी जो अधोगति होनी थी वो होली, उनको भजन करना ही पड़ेगा और उनकी सदगति निश्चित होगी। कौन सा मार्ग किस तरीके से ये लाडली लाल समझे जाने, लेकिन ये निश्चित बात है। एक बार कोई वृंदावन धाम आ गया और एक बार राधा नाम, श्री हरदास नाम, कुंज बिहारी नाम, लाडली लाल का यहां नाम और बोल दिया, रज अगर माथे पे लगा ले, उनका काम बनना शुरू, तो आखिरकार बनेगा बनेगा बनेगा। और बराबर हृदयंगम करके यहाँ के नित्य सुख, यहाँ की नित्य उपासना, यहाँ के नित्य रसिक जन, इनका संग, इनका सानिध्य, और ये स्वीकार किया, वो तो धन्य धन्य है, धन्य धन्य है। उनको फिर देरी नहीं, उनको तो देरी नहीं है, क्योंकि वृंदावन वासी, ब्रजवासी तीन प्रकार के बताए। तीन प्रकार कहे ब्रजवासी, एक जन्म बास एक खरे उपासी। एक बाहर से आके वास कर रहे हैं, एक का यहां जन्म हुआ है, और सबसे प्रवीण जो वृंदावन की उपासना कर, वृंदावन चंजू को और बिहारी विहारी के चरणार बिंदों को हृदय में गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार बसा लिया है, स्वतंत्र नहीं, गुरु प्रदत्त मार्ग, और वो बाहर रह रहे हैं, रहना पड़ रहा है, संयोग नहीं बन रहा है वृंदावन धाम वास का, तो वो बाहर रहते हुए भी वृंदावन धाम में हैं, जिन्होंने वृंदावन चंजू की उपासना साधना को अनन्य भाव से स्वीकार करके सेवन प्रारंभ, और जो वृंदावन वास करते हैं उपासना को स्वीकार किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसलिए जन्म से भी वृंदावनवासी, साधना से भी वृंदावनवासी, बाहर से आके वृंदावन वास करें वो भी वृंदावनवासी, वो भी ब्रजवासी, बड़ा सौभाग्य। एक बार स्वामी जी के चरणों में जन्म को ये जन्म कितने जन्म कहां लगा दिए, कहां लगा दिए। एक बार भैया, अब की बार एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागवन भ्रम मिट जाए, तो आवागवन का भ्रम तो नाश ही हो जाएगा। एक बार स्वामी जी का भजन कर लिया, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, जन्म मरण समाप्त। और मुख्य चीज श्री हरदास नाम जाप के बदले में और भी साधना करने से तरें भवसागर समदम, भगवत नहन मिले कहीं कभी कोविद बेगम,
भवसागर से पार होना तो सरल बात, लेकिन भगवत प्राप्ति का भी सार वृंदावनी नित्य सुख प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ। तो ये एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागमन भरम मिट जाए, आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाएगा और बिहारी बिहारिन का नित्य सुख मिलेगा। ये स्वामी जी के नाम की महिमा है। श्री हरिदास नाम की छाप, जाकी रसना जगमगे, ताको पूरो जाप, पावे नित्य बिहार। आचार्य चरण कह रहे हैं ललित किशोर जी महाराज, उनको नित्य वस्तु जो भगवानों को भी दुर्लभ है, ऐसी दुर्लभ महागूढ़ात गूढ़ वस्तु प्राप्त होगी, जन्म मरण से फंदा कटेगा। ये सुख कितना दुर्लभ है। इस सुख के ही अंश से समस्त जो सुख के समुद्र हैं, वो इस सुख के अंश से सुख समुद्र हो गए। आचार्यों ने लिखा है ना, छलकत छींट परी या रस की ब्रज में नाय समाई। और ये गुप्त रीत श्री हरिदास प्रगट करी रसिकन के मन भाई। वृंदावनी नित्य रस की छींट स्वामी जी महाराज के नित्य प्रेम समुद्र की छींट उछल के, जैसे घड़ा ज्यादा भर जाए तो उछल जाता है, उछल के वो पड़ी तो सबसे नजदीक पड़ी ब्रज, वृंदावन के नजदीक ब्रज के पास। तो ब्रज में केवल सामान्य बात नहीं रही, वो ब्रज समुद्र हो गया। ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल से। ब्रज में भी समुद्र हो गया। तो इस प्रेम समुद्र की पूर्ण नित्य विहार, नित्य निपट तत्व की समुद्र की बूंद, बूंद का ब्रज में समुद्र हो गया। तो इस प्रेम समुद्र का क्या आर पार है, ये अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं, सहेलिन को अनुराग भाग कब कौन करे। इन सहस्रियों का जो अनुराग है, वो अनुराग के फलस्वरूप इन रसिक जनों का जो भाग्य है, जो सहस्रियों का सुख है। गुरुदेव कहते थे कि स्वामी जी का देश बड़ा दुर्लभ है, समझ में नहीं आता, और समझ में आ गया तो निहाल हो गई, प्राप्ति हो गई। समझ में आ जाए, हृदय स्वीकार कर ले अंदर से, बनावटी पर नहीं, अंदर से। ये गुरु संतों की कृपा से ऊपर ऊपर नहीं, अंदर उतर जाए। हाँ, हे महाराज आपने बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। इसकी इतनी महिमा है, बताते गुरुजन कि समस्त भगवत स्वरूप, पहले भी बताया है कई बार, समस्त भगवत स्वरूप। कोई शौक उत्सव करें, विशेष उत्सव करें मिलके। सामान्य प्राणी कोई उत्सव करते हैं, उनको कितना सुख होता है। अन्य दिनों से उत्सव में, कोई कार्यक्रम में बहुत सुख होता है। बीमार आदमी भी नाचने लगता है, उसकी बीमारी आधी से कट जाती है उत्सव के समय पे, रंगल मंगल को, बाजों को देख के। तो उसमें भगवान, भगवत स्वरूप समस्त मिलके एक विशेष कोई उत्सव करें, और उत्सव को एक दिन, 2 दिन, 1 साल नहीं, 100 वर्ष तक बराबर करते रहे। तो उस आनंद को, जो उत्सव में आनंद जो भगवान मिलके स्वयं कर रहे हैं, सबके प्राणनाथ मिलके कर रहे हैं, जीव नहीं भगवान, तो उसमें कितना आनंद, उस आनंद को लेखनीबद्ध नहीं कर सकते, लेखनी में लिख ही नहीं सकते। एक दिन के भगवान स्वयं उत्सव करें, एक दिन के आनंद को भी लेखनी में नहीं लिख सकते हैं।
और 100 वर्ष बराबर करें। आचार्य जन कह रहे, गुरुजन कहते कि जो 100 वर्ष में भगवानों को जो आनंद मिला, भक्तों को जो आनंद मिला, वृंदावनीय नित्य रस, ये सहचरियां उस आनंद को, उस इतने आनंद को और उस आनंद से भी विशेष आनंद को, जो नित्य निपट विहार में जो आनंद है, बिहारी विहारन की छवि अवलोकन में, आज की बानिक प्यारे तेरी प्यारी तुम्हारी बरनी न जाए छे। इनकी श्यामता तुम्हारी गौरता, जैसे सित असित बैनी रही जो भुवंगम दब। 29वां पद, हे लाडी लाल, आपकी छवि को वर्णन न कर सके। आखिर सहचरियों को यही कहना पड़ता, आपकी छवि का वर्णन नहीं कर सकते हैं। सहचरियों का सौभाग्य और सौंदर्य और माधुर्य प्रिया प्रीतम के ही समान है। स्वयं प्रिया प्रीतम सहचरियों को अपनी स्वामिनी बना लेती है। देत आशीष बिहारिंदासी, ये आशीष देती हैं प्रिया प्रीतम को। वो सहचरी कह रही हैं, वो ललिता जो कह रही हैं, आज की बानिक प्यारे तेरी प्यारी तुम्हारी बरनी न जाए छे। छवि का वर्णन नहीं कर सकते, कितनी शोभा है ये। बस रूप भोग दीनों द्रगन, ललिता गोद निहार, मन अनन्य रसिकाभरण, झांकी झांक ब्याह। ये रूप का पान ये नेत्र कर रहे हैं, वर्णन का विषय ही नहीं रहता, वर्णन का विषय नहीं, क्या कहें। इसलिए बरनी न जाए छवि, बरनी न जाए, ऐसी शोभा। तो ये सहचरियां जो भगवानों ने 100 वर्ष तक बराबर उत्सव किया, उस समय जो आनंद, ये सहचरियां इतने सुख को एक क्षण में प्राप्त कर लेती हैं, एक क्षण में। बताइए, भगवानों के उत्सव का एक दिन का सुख भी तुम लेखनी बद्ध नहीं कर सकते हो। ये निपट नित्य विहार रसरीत को श्रृंगार, ये बिहारी विहारन के नित्य निपट तत्व का लेखन क्या तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। केवल और केवल आचार्य जन कह रहे हैं, बिहारी दास विश्वास न आयो तो कायो को मूण मुड़ायो। इन वाणियों पर विश्वास करिए। आचार्यों के चरणों में निष्ठा विश्वास करके इन वाणियों के जो शब्द हैं, अमृत स्वरूपा हैं, बिहारी विहारन स्वरूपा हैं। गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, साक्षात बिहारी विहारन का स्वरूप है। ये नाम है श्री हरदास नाम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास नाम। इसको हृदय में धारण कर लो, यही पूर्ण प्रेम नित्य विहार का स्वरूप है। विश्वासम फलदायकम। प्रेमी जनों, विश्वास करना ही पड़ेगा। बिहारी दास विश्वास न आयो फिर तो काय को मूण मुड़ायो। जो गुरुन को भयो न भायो, रहो बीच ही पार न पाए। फिर कुछ नहीं पार, कुछ नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं आया, इसलिए विश्वास तो ये जीव करता है, संसार में कर लेता है। प्रभु पे विश्वास, संतों पे, संतों की वाणी पे, मंत्र पे, इन पे विश्वास न करने का फल क्या होगा? बार बार नरकों की यातना। और संसार में कैसा विश्वास करता है? गाड़ी चालक पे विश्वास करता है, डॉक्टर पे विश्वास करता है, अपने परिजनों पे विश्वास करता है, बहुत जगह विश्वास करता है। चाहे आगे जाके वो गाड़ी गड्ढे में गिर पड़े, लेकिन गाड़ी चालक पे विश्वास है। डॉक्टर का इंजेक्शन चाहे वो रिएक्शन कर जाए, नहीं बहुत अच्छे डॉक्टर है, नाम ही है, हमें विश्वास है। प्रभु पर विश्वास, प्रभु हृदय में ही बैठे हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता। अंतर्यामी सबके स्वामी, सहज प्रीत में।
अगर विश्वास नहीं करोगे तो तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि हमारे पिता कौन हैं। माता के वचनों पर विश्वास किया। माता ने कहा बेटा ये तेरे पिताजी हैं। छोटा बच्चा क्या जाने, थोड़ा बड़ा हुआ, माता ने बताया बेटा ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे फलाने, ये तेरे ठिकाने हैं। विश्वास कर लिया कि हाँ मेरे पिताजी ये हैं। माता के बताने से विश्वास हुआ ना, और जीवन भर स्वीकार किया ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे फलाने हैं, जो भी संबंध बताए। तो गुरु स्वरूप माता जी, शास्त्र स्वरूप माता जी, संत स्वरूप माता जी, ये हरि सानिध्य हरि विहन का नित्य सुख बता रहे हैं कि ये है सुख, ये है सुख, ये है सुख। तो विश्वास और तुमको अजर अमृत प्राप्त हो जाएगा। संशय मत करिए, संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मन का भगवान कह रहे हैं नयम लोको अस्ति न परः सुख संशय आत्मना। न इस लोक में न परलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है जो संशय करते हैं। अज्ञ च अश्रद्धा न संशय आत्मा विनश्यति। अज्ञ है, स्वयं जानकारी नहीं है, और जिन महापुरुषों को बोध है, भक्ति बोध अथवा ब्रह्म बोध, उनके श्री चरणों में विश्वास नहीं है। प्रेम मार्ग का बोध, उनके चरणों में विश्वास नहीं है। अज्ञ से अश्रद्धानश, श्रद्धा नहीं है उनके चरणों में। संशयात्मा विनश्यति, वो पूरे जीवन संशयात्मन रहेगा और उसका विनाश होगा। भगवान के वचन है ये, कोई साधारण उनके नहीं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचन है, गीता जी में। संशय आत्मा विनश्यति, विनश्यति का भाव विनाश होता है। इसलिए विश्वास करिए गुरुओं की वाणी पे, संतों की वाणी पे, रसिकों की वाणी पे। ये वाणी नाम वाणी जहां, वृंदावनी रसिक कहते हैं नाम वाणी जहां श्यामा श्याम कहां। नाम और वाणी में तुम्हारा विश्वास है तो श्यामा श्याम तुम्हारे साथ, दूर रह ही नहीं सकते। जब नाम और वाणी तुम्हारी चल रही है तो श्यामा श्याम तुम्हारे संग हैं। इसलिए प्रेमी जनों, बिहारी बिहार की श्री चरणार बिंदों में और इस मनुष्य जन्म के लक्ष्य को समझ के बिहारी बिहार के श्री चरणार बिंदों में अनन्य रति करते हुए और निरंतर नाम जाप करिए, वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करिए, गुरु आज्ञा पालन करिए, तब ही परम सौभाग्य और अनिर्वचनीय तत्व प्राप्त होगा। इसलिए निरंतर सत्संग सुनिए और निरंतर नाम जाप करिए। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।